हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अवधी किचन। दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ मीठी मीठी रेसिपी। और आज हम बना रहे हैं आटे के पुए। तो आटे के पुए तो आप लोग बनाते ही होंगे अपने घर में। तो यहाँ पर मैंने ये गोल गोल पुए बनाए हैं, आप शेप देख सकते हैं, बिल्कुल एक जैसी है। तो चलिए मैं आपको पहले झट से इसकी रेसिपी बता देती हूँ कि इनको कैसे बनाना है। तो यहाँ हमने सबसे पहले लिया है एक मिक्सिंग बाउल। तो यहाँ पर हम मिक्सिंग बाउल में डालेंगे 1 कटोरी आटा। ये नॉर्मल जो हम रोटी खाते हैं, रोटी बनाते हैं, उसी का आटा है, गेहूं का आटा। अब हम इसमें डालेंगे आधी से भी कम यानी कि 2 चम्मच सूजी हम डाल रहे हैं इसका करारापन लाने के लिए। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करने वाले हैं थोड़ी सी इलायची। 2 इलायची ऐड करेंगे पीस के। इलायची डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इसमें खुशबू आती है। इलायची डालने के बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे सौंफ। आप यहाँ पर साबुत भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा दरदरा कूट लिया था, वो मैं ऐड कर रही हूँ, जिससे कि साबुत होती है वो ज़्यादा मुंह में अच्छी नहीं लगती। तो मैं थोड़ा सा आप इसको कूट लें, जिससे अदरक वगैरह कूटते हैं उससे हल्का सा इसको दरदरा कर लें। और अब हम यहाँ पर डाल रहे हैं थोड़ा सा नारियल, जो गरी का गोला होता है हम वो ऐड कर रहे हैं। आप चाहो तो पाउडर बना के भी इसको ऐड कर सकते हो, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। दोस्तों, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी तरह से। अब हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, अब डालेंगे थोड़ा चीनी हमने यहाँ पर लिया है आधा कटोरी। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आधा कटोरी से ज़्यादा ऐड कीजिए। मैं थोड़ा कम मीठा खाती हूँ, इसीलिए कम यूज़ की है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद धीरे धीरे इसमें पानी को ऐड करते जाएंगे। पानी डालते समय हमें यह ज़रूर ध्यान रखना है कि हम इसमें नॉर्मल पानी का यूज़ करें, ना ज़्यादा ठंडा हो और ना ही वो गर्म हो। तो नॉर्मल जो सादा पानी होता है उसी का यूज़ करेंगे और अच्छे से इसको फेंटते जाएंगे, जिससे कि इसमें लम्स ना पड़े। आप जानते होंगे कि आटे में बहुत जल्दी गुठलियाँ पड़ जाती हैं, इसीलिए इसको अच्छे से हमें फेंटना है। और इनको अच्छा सा नरम बनाने के लिए मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। आप देख सकते हैं इसके बैटर में मैंने कितने अच्छे से इसको फेंट लिया है। बस थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड करेंगे। आप जब बनाएं तो अपने हिसाब से ही पानी को ऐड करें। ये बिल्कुल परफेक्ट है। मैं आपको और दिखा देती हूँ चमचे से। ये देखिए बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। तो हमने यहाँ पर ले लिया है एक पैन। हम यहाँ पर थोड़ा बर्तन चौड़ा रख रहे हैं, जिससे कि पुआ अच्छे से सिक पाए। आप कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हमने डाला है सरसों का ऑयल। मैं यहाँ सरसों का ऑयल ही यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो देसी घी या रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सरसों के तेल में पुए बहुत अच्छे बनते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ सरसों का तेल यूज़ किया है। अब इसको हो जाने देते हैं थोड़ा सा गरम। तो ये देखिए ऑयल हमारा गरम हो चुका है। अब हमने डाल दिया है इसमें एक पुआ बनने के लिए। तो आप देख सकते हैं परफेक्टली गोल आया है। आप चाहो तो और बड़ा भी इसको कर सकते हैं। पुए के बैटर को हमेशा बीच में ही डालना है, जिससे भी अपने आप ही फैल जाएगा और गोल गोल शेप ले लेगा। आप देख सकते हैं ये फूला फूला बना है। ऐसे ही हमको सारे पुओं को बना लेना है परफेक्टली। और अगर आप चाहो तो यहाँ पर चीनी की जगह गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं। गुड़ ज़्यादा हेल्दी भी होता है। तो इसको मीडियम से फ्लेम पे अच्छे से सेक लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कितना करारा करारा और अच्छे से सेक गया है। कलर भी बहुत परफेक्ट आया है इसका। बस ऐसे ही हमको सारे पुओं को एक एक कर सेक लेना है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये पुआ की रेसिपी कैसी लगी, आप प्लीज़ मुझे शेयर करके ज़रूर बताइएगा। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी तरह से इस पुओं को बनाना। बहुत से घरों में गोल गोल पुए भी बनते हैं, जिनको गुलगुला बोला जाता है। तो हमारे यहाँ तो पुए ही बोलते हैं। आप क्या बोला जाता है, आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो बस दोस्तों, मैं इसी तरह से सारे पुए रेडी कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे ये पुए बनकर बिल्कुल रेडी हो गए हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ कि ये अंदर तक अच्छे से सिक गए हैं। और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। आप इनको खीर के साथ, सब्जी के साथ, किसी के भी साथ खा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे।
तो ज़रूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस करके जाइएगा। तो दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।